तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। इसके पहले हम क्या पढ़ाए थे, वास्तविक संख्या क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और उदाहरण को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके ऊपर में देखना, एक वीडियो होगा, उसको देख के यहां से कंटिन्यू करना। 100% समझ में आने की गारंटी है और एग्जाम में एकदम फाड़ के रखने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। जरा देखो तो क्या है पहला ही क्वेश्चन। ओ माय गॉड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आया हुआ है ना। देखो क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। चलिए आइए बोर्ड पे। सबसे पहले बेटा एग्जाम में अगर पूछेगा तो देखो क्या लिखना। सबसे पहले इधर कॉर्नर में लिखना हल। क्या लिखना, हल। एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां उसके बाद लिखना यहां ए बराबर, यूक्लिड विभाजन में ए क्या होता है, बड़ी संख्या। जो दो संख्याओं में सबसे बड़ा होता है उसको ए मानते हैं। तो 225 बेटा क्या हो गया, ए, और बी बराबर क्या हो जाएगा 135। अब रफ में, उधर रफ में क्या कर लेना, भाग दे लेना। किससे, 135 में 225 से, ठीक है। एक बार में जाएगा ना, बोलो 135 घटाओगे तो ये हो जाएगा 90। शेषफल कितना आ गया बेटा, 90। तो यहां पे लिखना उसके बाद चरण फर्स्ट। क्या लिखना, चरण फर्स्ट, ठीक है। लिखना कि 225 को जब हम 135 से भाग दे रहे हैं तो एक बार में जा रहा है और शेषफलवा कितना मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है तुमको 90। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हो, तो देखो 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। देखो शेषफल 0 आया है, नहीं ना आया है, नहीं आया है तो चरण को आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे चरण 2। क्या लिखेंगे, चरण 2। अब लिखना, अब a बराबर 135 और b बराबर लिख देना 90। और फिर उधर कोनवा में क्या कर लेना, भाग कर लेना। किससे, 90 में 135 से। तो कितना बार में जाएगा बाबू, एक बार में 90, यहां आ गया 45। शेषफल कितना आ गया बेटा, 45। तो यहां लिखना कि जब हम 135 से भाग दिए ना 90 से, तो एक बार में गया और शेषफल आपको मिल गया। शेषफल क्या मिल गया, 45। इसी को प्रमेयिका से क्या लिख सकते हो, तो 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। शेषफल 0 आया है, नहीं ना आया है, नहीं आया है, कोई बात नहीं बेटा, हम चरण को आगे बढ़ाएंगे, चरण लिखेंगे थर्ड, ठीक है, मतलब तीसरा। अब क्या लिखना, अब a बराबर हो गया 90 और b बराबर लिख देना 45। फिर उधर क्या करना, भाग कर लेना। किसमें, 45 से 90 में। कितने बार में बेटा, 2 बार में। फाइनली कट के क्या फेंक दिया, देखो देखो क्या फेंका है, 0। तो 0 फेंक दिया है तो इसके बाद चरण आगे बढ़ने वाला नहीं है, वहीं पे रुक जाना है। तो फिर इसको लिखोगे कि 90 से को जब हम भाग किए 45 से, तो कितने बार में गया, 2 बार में। और शेषफल कितना आ गया बेटा, शेषफल आ गया 0। इसी को लिख सकते हो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ जाए उसके बाद रुक जाना है, यानी चरण को आगे नहीं बढ़ाना है। तो लास्ट में देख लेना कि किससे भाग देने पे 0 आया है, 45 से। तो एचसीएफ हो गया बेटा, एचसीएफ क्या हो गया, बोलो जल्दी, क्या हो गया, 45।
ऐसे एग्जाम में लिखना, एक भी नंबर तुम्हारा कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अभी आपने सीख लिया ना, अब चलो अगला क्वेश्चन में बेटा क्या करो, खूब अच्छे से मेरे साथ बनाने का प्रयास करो, एकदम बहुत अच्छे से बनेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको हिंदी में लिखो। पहले कॉर्नर में क्या लिखोगे हल। इसका भी एचसीएफ निकालना है। चलो आप मेरे साथ बनाओ। ठीक है, पहले इधर रफ के लिए हमने लाइन खींचा। देखो लिखना, अब बोल रहे हैं यहां लिखना, यहां ए बराबर 38,220 और बी बराबर लिख लेना 196। बी बराबर क्या लिख लेना 196। अब क्या कर लेना, इधर भाग कर लेना 196 में 38,220 से। चलो आप मेरे साथ भाग करो। ठीक है, एक बार में जाएगा बेटा 196, घटाओगे 6, यहां हो जाएगा आपके पास 7, तो 17 में से 9 घटाओगे 8, और ये हो गया आपका 186। अब आएगा, आ गया 2। अब 196 से इसको काटेंगे तो देखो तो 9 बार में अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं 9 बार में, तो ये हो गया 54, 5 81 और 5 कितना हो गया 86, 8 और 9 और 8 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1764, यानी 9 बार में काटे तो आ गया 1764। घटाने पे क्या आ रहा है, देखो घटाने पे क्या आ रहा है, 12 में से 4 को निकालोगे तो 8, यहाँ बचा 5 में 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ आ गया, ये पूरा क्रॉस हो गया 98 आ गया। अब 98 यहाँ पे क्या आएगा अब 0। तो अब देखो कितने बार में कटेगा, 196 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 30, 45 और 3 48, 4 5 4 9, 980। यहाँ अगर 4 बार में मल्टीप्लाई कर रहे हो, सॉरी 5 बार में मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 बार में, तो ये आ गया 980 और शेषफल आ गया बेटा, शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया 0। ओ माय गॉड, इस वाले क्वेश्चन में एक ही स्टेप में आंसर आ गया। लिखना चरण फर्स्ट, क्या लिखना, चरण फर्स्ट, कि जब 38,220 को भाग दिए 196 से तो बेटा कितने बार में गया 195, 195, और शेषफल कितना तुमको प्राप्त हो गया, शेषफल प्राप्त हो गया 0। शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हो, 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, और शेषफल 0 आ जाता है तो हम लोग रुक जाते हैं ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, लास्ट में जिस संख्या से भाग देने पे 0 आया हो तो 196, तो बेटा एचसीएफ हो गया इस क्वेश्चन का 196। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले लिखना हल। ठीक है, चलो आप मेरे साथ बनाओ। अब जरा बताओ, पहले यहां मान लेते हैं ए का मान, यहां ए बराबर बनाओ, हमेशा बड़का को क्या मानना है ए, और छोटका वाला को क्या मानना है बी, तो 255 हो गया ना। उधर क्या कर लेना, अब छोटका में से बड़का वाला में भाग कर लेना। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा, क्या 3 बार में जाएगा, देखो तो 15 16 6 और 1 7, 3 बार में, यस 3 बार में चला जाएगा 765। घटाएंगे तो ये हो गया 2 0 और ये हो गया 1, 102 आ गया। शेषफल क्या आ गया बेटा 102। तो लिखना चरण फर्स्ट। ठीक है, कि जब 867 को हम लोग भाग कर रहे हैं 255 में, 255 से, तो कितने बार में जा रहा है 3, और शेषफल भैया प्राप्त हो रहा है 102। इसी को प्रमेयिका से लिख सकते हो 867
बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। शेषफल 0 नहीं ना आया? नहीं आया है, नहीं आया है। चरण को आगे बढ़ाओगे, लिखना चरण 2। क्या लिखना बेटा? चरण 2। जब तक 0 ना आ जाए, जब तक 0 ना आ जाए तब तक तोड़ना है, भाग देते जाना है, ठीक है। अब a बराबर 255 और b बराबर हो गया 102। a बराबर 255 और b बराबर हो गया 2। देखो यहाँ पे क्लियर लिख दे रहे हैं 5, 255 और b बराबर 2, 102। और फिर इधर क्या कर लेना? रफ में भाग कर लेना। किस से? किस में? 102 से 255 में। तो यहाँ पे लिखना 102 से भाग करना है 255 में, ठीक है। कितने बार में जाएगा? 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा ना, 2 बार लेते हैं। देखो 4 0 204, तो ये गया 1 5 और ये हो गया आपका क्रॉस। जब आपने भाग दिया तो शेषफल कितना आया है भैया? कितना आया है बताओ? 51। अब लिखना चरण 2 में कि जब हम 255 को भाग दिए ना, किससे? 102 से, तो कितने बार में गया? 2। और शेषफल हमको मिला ना, शेषफल कितना मिला? शेषफल मिला 51। तो इसी को लिख सकते हो 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। अब शेषफल 0 नहीं आया है, नहीं आया, कोई बात नहीं, यहां पे लिख दो चरण 3, ठीक है, चरण 3। अब हो गया, अब a बराबर 102 और b बराबर 51। फिर उधर क्या कर लेना? नीचवा देखो, इधर 51 में 102 से भाग कर लेना 2 बार में। ओ माय गॉड, देखो तो 0 फेंक दिया, फेंका ना, ध्यान से देखो, फेंका कि नहीं फेंका? 0 फेंक दिया, पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। तो अब चरण आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो 102 को जब हम भाग दिए 51 से, तो कितने बार में गया? 2 बार में। और शेषफल आ गया, शेषफल आ गया बेटा 0। जब 0 आ जाएगा तो अपना काम धंधा ऑपरेशन करना बंद कर देंगे, यानी भाग करना बंद कर देंगे। अब देखो HCF क्या हो जाएगा? तो लास्ट वाले में किससे भाग देने पे 0 आया है? 51 से। तो 51 मेरा क्या हो गया? HCF हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अगर किसी भी तरह का कोई समस्या किसी भी बुक से आ रही, कभी आएगी या अभी आ रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाइड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, देखो क्वेश्चन पहले समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे। देखो सबसे पहले लिखना हल, ठीक है, सबसे पहले लिखना हल। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो भैया पहले तो आपको धनात्मक विषम पूर्णांक मालूम होना चाहिए, धनात्मक सम पूर्णांक मालूम होना चाहिए। यहां देखो सबसे पहले यहां हम मानते हैं, बनाएंगे कैसे? देखो माना a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो हमको बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6। देखो देखो इधर देखो, घबराओ मत, ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम लोग b का मान क्या लिख दिए? 6। कहां से आया? देखो तो सब लिखा है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ऐसा कब लिखा जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r, यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो तो सब में b के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 6। तो b हो गया आपका 6। क्यों? तो ऐसे लिख लेना कि यहां 6q + 1 या
6³+3 या 6³+5 के रूप में है, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना। लिखने के बाद बेटा इसी को हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल, क्या लिखते हैं, पहले लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते रहना, ठीक है। A इक्वल BQ+R होता है कि नहीं होता है बेटा, होता है कि नहीं, होता है ना। और A भी लिखा जाता है जहां R का मान कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, B से कम। तो यहां लिख सकते हो A इक्वल 6Q+R, ठीक है। तो R बराबर क्या हो सकता है बताओ तो, इसलिए R बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0 के बराबर या 0 से लेके B से कम, B मतलब B क्या है वैल्यू यहाँ 6 से कम, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। देखो बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, समझो यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा बता रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A इक्वल क्या लिख सकते हो, BQ+R, B का वैल्यू 6 है तो हमने लिख दिया 6Q+R। और R का मान कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर B से कम, ठीक है। तो B का वैल्यू 6 है तो 0 से लेकर 6 से कम, तो क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसको मान लेना बेटा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद क्या करना, एक एक करके मानो इस वाले मान को उसमें रखना। तो देखो R बराबर, जब R बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, देखो R बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, R का मान 0 रखोगे तो A बराबर हो गया 6Q, ठीक है। जब R बराबर 1 रखेंगे तब A बराबर क्या हो जाएगा 6Q+1। जब R बराबर आप रखिएगा 2 तब आपका A बराबर हो गया 6Q+2, ठीक है। जब R बराबर, अगला पॉइंट, जब R बराबर 3 रखेंगे तब A बराबर 6Q+3। जब R बराबर 4 तब हो जाएगा A बराबर 6Q+4। और जब लास्ट में R बराबर 5 लिखिएगा तब A बराबर हो जाएगा 6Q+5। देखो रे भैया, देखो बेटा R का मान पहले हमने क्या किया, निकाल लिया 0 से लेके 5 तक, फिर उसको बारी बारी से समीकरण में रखा, 0 रखने पे 1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे, 4 रखने पे, 5 रखने पे। अब आते हैं क्वेश्चनवा पे। देखो बोल रहा है कि 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है क्या, विषम पूर्णांक। तो जरा इसमें बताओ विषम पूर्णांक कौन कौन है, 1 है बाबू, और क्या है 3 है, और क्या है 5 है। तो यहाँ 1 वाला, 3 वाला और 5 वाला देखो तो रूप में आ गया है, विषम पूर्णांक के रूप में। अतः लास्ट में क्या लिख देना, पहला वाला R का वैल्यू पहला जब 1 रख रहे हैं तो क्या रहा है 6Q+1, कॉमा 3 रखने पे क्या रहा है 6Q+3, ठीक है, कॉम, और लास्ट में क्या रहा है 6Q+5। ये बेटा क्या है, विषम पूर्णांक के रूप में है, क्या है, विषम पूर्णांक के रूप में है, विषम पूर्णांक के रूप में है। हो गया आंसर। क्वेश्चन बोल रहा था बस कि इसको दिखाइए कि विषम पूर्णांक के रूप में होगा 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5। तो पहले हमने क्या किया, ए बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे लिख लेना, छूट गया है, विषम पूर्णांक मान लिया, ठीक है, और उसको हम लोगों ने इस फॉर्मेट में दिखा दिया। बस करना कुछ नहीं है, ऐसे ही एकदम कॉपी पेस्ट कर देना एग्जाम में, नंबर आपका कटने वाला नहीं है रे बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं।
उसके बाद बनाने का प्रयास करो, सॉल्यूशन करने का प्रयास करो। सबसे पहले लिखना हल। आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है, निकालना क्या है, चलिए देखिए। क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, कोई परेड है जिसमें सदस्य कितना है सेना के, 616। एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब समझ रहे हो ना, बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखो रे बाबू, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और तुमको दिख जाए कि अधिकतम संख्या, क्या दिख जाए, अधिकतम संख्या, तो ब्रेन में आ जाना चाहिए कि बाबू हमको इसमें निकालना क्या है। एससीएफ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया आप बता दो 616 और 32 का एससीएफ क्या होगा। तो हम लोग निकालेंगे एससीएफ, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखना, माना कि नहीं, यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया है, नाम वाली दिया नहीं, चलो देखो इधर दिया मतलब इंफॉर्मेशन गिवन, ये बोलते हैं। दिया है कुल सदस्यों की संख्या क्या है बेटा, बताओ, 616। और एक सेना या आर्मी जो है आपका मार्च करने वाला है की संख्या दिया हुआ है कितना, 32, ठीक है। तो कह रहा है अब एचसीएफ निकालना है, तो बताओ तो इसमें बड़ा कौन है, अंधा भी तो बता देगा ना इसमें बड़ा कौन है। यहाँ ए का मान हो जाएगा ए बराबर 616 और बी बराबर हो जाएगा 32, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, भाग देते हैं, भाग देंगे 32 से किस में, 616 में। सेम प्रोसेस पहले वाले की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। चलिए भाग देते हैं 32 से 616 में, एक बार में 32, घटाओगे क्या हो गया 9, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 6 आ गया। अब देखो तो किससे जाएगा, 1 2 से 3 से 9 से, तो ये हो गया 18, 27 और 1 28, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 बार में ले गए तो 288 आ गया बाबू। घटाएंगे तो 8 0, ये भी 0, यानी शेषफल कितना आ गया 8। तो लिखना स्टेप फर्स्ट, 616 को जब तुमने 32 से भाग दिया तो कितने बार में गया, 19 बार में, और शेषफल भैया आ गया, शेषफल आ गया है कितना, 8 आ गया है। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख सकते हो, 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, ठीक है। शेषफल क्या 0 आया है, नहीं ना आया है, कोई बात नहीं। स्टेप, ओ सॉरी यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा है, हिंदी मीडियम से लिखने वाले हो ना एग्जाम, तो यहाँ लिख लेना चरण, ठीक है। जहाँ स्टेप लिखते हैं वहाँ लिख देना चरण। आप कोशिश करना कि इंग्लिश वाले टर्म पे ज़्यादा फोकस रहे, ठीक है ना। अब देखो स्टेप 2 में क्या लिखना, अब उधर रफ में भाग देना, ठीक है। रफ में भाग देना किस में रे बाबू, देखो देखो बेटा देखो, अब यहाँ हो गया, पहले ए भी लिख देते हैं, ए बराबर 32 और बी बराबर 8। तो इधर क्या कर लेना, भाग कर लेना, कितने बार में काटेगा, 4 बार में, शेषफल आ गया 0। जब शेषफल आपका 0 हो जाए वहां पे रुक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। पेपर में आगे बढ़ना है, अगले क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है ना। रुक मत जाना, बोल मत देना कि हो गया है मेरा एग्जाम। 4 बार में पूरा कट गया तो लिखना कि 32 को जब हमने 8 से भाग किया है, 4 बार में गया है और शेषफल प्राप्त हो गया भैया, क्या मिल गया 0। तो 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, फेंक दिया ना 0। तो ध्यान से देखो एचसीएफओ फेंक दिया होगा, देखो देखो, जिससे भाग देने पे 0 आया है 8 से, तो 8 हो गया मेरा एचसीएफ। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा आपके लिए हमारे टीम हमेशा हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा जरूर कमेंट करना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाइड करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो 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 बनाएंगे कैसे। पी लो कुछ पानी वानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, फिर आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जहां इनामुआ दिखे ना तुम्हारे माइंडवा में ये आ जाना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां यूक्लिड विभाजन दिखे ये माइंड में आना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन में स्टेप लगा पाओगे। अब आगे बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ऐसे बता देना है। ठीक वैसे ही हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं बेटा। जो आपको अभी क्वेश्चन हमने ये वाला बताया ना, ठीक इसी पैटर्न पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आप ध्यान से देखना बोर्ड पे और एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करना, नहीं तो एग्जाम में गलत भी नंबर काट गलत करोगे तो एग्जाम तुम्हारा नंबर काट दिया जाएगा। चलो सबसे पहले लिखना हल। मान लेना, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलो पहले ये हमने मान लिया, मैथ है तो मानना पड़ेगा, जैसे मान के डेली मार देते हो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। माना ए कोई धनात्मक, यहां क छूट गया है, देखो धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा हमने माना। ठीक है, मानने के बाद जरा ये बता दो, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हो रहा है ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब बी बराबर बता दो कि क्या होगा, बताओ बी के बराबर क्या होगा, क्या 3 होगा? यस बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ना 3m प्लस 1 के रूप का है। यहां लिख लेंगे क्योंकि 3m प्लस 1 के रूप का है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना ताकि क्लियर तुमको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि b का मान क्यों तुमने 3 लिखा। ठीक है, इसके बाद लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है बाबू? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब b का वैल्यू यहां रख देना 3q प्लस आर, जहां r का वैल्यू क्या होगा 0 से लेके कहां तक, b के कम, यानी b का वैल्यू क्या है 3। तो बताओ तो यहां r बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बता दो जल्दी बताओ। 0 होगा ना, 1 होगा ना, 2 होगा ना, 3। ओ माय गॉड, 3 कैसे होगा? 3 से कम जाना है ना, तो 3 नहीं होगा तो कहां तक आएंगे? 2 तक ही आएंगे। तो यहाँ r का वैल्यू निकाल लिया ना तुमने, क्या निकाल लिया? 0 1 2। अब इसको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, बारी बारी से यहाँ इक्वेशन में रख देना है। जब तुम r का वैल्यू 0 रखोगे, जब r बराबर 0, तब देखो a बराबर क्या आ गया, a बराबर क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 0 रखोगे तो a बराबर 3q हो गया, 3q हो गया। अब देखो भैया, जब r बराबर 0 रखा तब a बराबर 3q हो गया। और जरा क्वेश्चनवा पे ध्यान से आइएगा तो कह रहा है पूर्णांक के वर्ग के रूप में, तो वर्ग के रूप में दिखाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे तभी ना उस रूप में दिखाओगे, करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे a² 3q²
3q²। अब कह रहा है m के लिए 3m या 3m+1 होना चाहिए, तो 3 देखो तो इसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ वर्क करोगे तो यहाँ 3q² क्या हो जाएगा, वर्क करोगे तो 9q², तो a² इक्वल हो गया 3। इसको लिख दें क्या, 3q², बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3q², 9q² को 3 इंटू 3q², मल्टीप्लाई करेंगे 9q²। अब इसको हमने ऐसे लिख दिया, देखो ध्यान से देखो बाबू, इसको लिख दिया m, हमने मान लिया, माना 3q² बराबर m। क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना कि m 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना है, तो m बराबर हमने मान लिया 3q², तो स्क्वायर के रूप में, वर्ग के रूप में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जब r बराबर 1 तब a बराबर हो गया 3q+1। ठीक है, अब फिर इसका भी कंडीशन में दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ भैया तरफ वर्ग करने पे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे a²। अब देखो इसका वर्ग हो रहा है तो a + b का होल स्क्वायर मारेगा, तो a² 9q² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2ab, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q हो जाएगा ना। अब देखो a² प्लस 9q² प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब इसमें वर्ग के रूप में दिखाना है। अब देखो, अब इसी को क्या लिख सकते हो, देखो तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से हम आगे लिख दे रहे हैं। ठीक है, a² बराबर आ गया तुम्हारे पास, क्या आ गया 9q² प्लस 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। अब इसी में कॉमन क्या है बेटा, कॉमन देखो तो अगर 3 कॉमन कर ले इन दोनों में तो क्या आ जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब देखो a² इक्वल 3m प्लस 1। अब m किसको मान लेना है, यहाँ लिखना, यहाँ या मान रहे हैं तो लिख देना, माना कि 3q² प्लस 2q बराबर m, मान लेना उसको, तब जाके 3 और इसको m लिख दिए प्लस 1। तो आपको क्वेश्चन में जो भैया बोला जा रहा है ना बेटा, क्या बोला जा रहा है कि कोई भी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो हमने क्या किया, मान लिया और उस रूप में दिखा दिया। देखो यहाँ पे ए वाला फॉर्मेट और आगे का ए वाला फॉर्मेट यहाँ लिख लेना। अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप में होता है। जैसा बोल रहा था क्वेश्चन, हम लोगों ने बेटा क्या किया, उस रूप में दिखा दिया, स्क्वायर के वर्ग के रूप में हम लोगों ने दिखा दिया कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कभी किसी स्टेप में दिक्कत आ जा रहा है तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लेना। अगर फिर भी परेशानी आ रही है तो आपके लिए एक नंबर अवेलेबल कराया गया होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है बेटा 5 नंबर, और 5 नंबर हम बताएंगे नहीं, ये आपको सॉल्व करना है, करना कुछ नहीं है। देखो जैसे हमने वर्ग के लिए सॉल्व किया ना बेटा, वर्ग के लिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है घन के लिए, तो आपको दोनों तरफ क्या करना, वर्ग नहीं करना, दोनों तरफ क्या करना, क्यू कर देना, घन कर देना और फॉर्मूला लगा देना।
ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका पूछे तो घन करके इसका आंसर निकाल लेना है। सेम उसी पैटर्न पे कौन से क्वेश्चन नंबर 4 वाले। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो वीडियो के सेशन में कंटिन्यू बने रहिएगा। पूरी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके मैथ्स के मार्क्स जो है आउटस्टैंडिंग आने वाला है। 100 में से 100 लेकर हम लोग आने वाले हैं। करना कुछ नहीं है, बस कंटिन्यू सेशन में बने रहना है और मिलते हैं अगले पार्ट में। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, उससे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। मिलते हैं अगले पार्ट में, ऑल द बेस्ट।